बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेंशन हो गई है क्योंकि ऑल इंडिया बार 19 की नोटिफिकेशन आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल, मैम बेरैक्स कौन सी लेकर जाएं? इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि कौन सी बेरैक ले जाना अलाउड है, या आप किस तरह की बेरैक्स को वहाँ पर लेके जा सकते हैं। क्या आप इस तरह की जो येलो बुक्स होती हैं उनको ले जा सकते हैं, या फिर इनका ही गूगल से, इंडिया कोड से इनका डाउनलोडेड वर्जन जहाँ पर कमेंट्स वगैरह नहीं है वो लेकर जा सकते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर करूँगी कि कौन सी बेरैक है यहाँ पर बेस्ट आपके इस एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी कि आप बिना खरीदे ही अपने, क्योंकि एक दिन का एग्जाम है और आप इसका काम चला सकते हैं, आई मीन कि अपने जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। और आपको इतनी भारी भरकम, क्योंकि मार्केट्स में अगर देखें आप लोगों के पास ओल्ड बुक्स होती हैं, और ये जो ओल्ड बेरैक्स होती हैं ये विद शॉर्ट कमेंट्स होती है, विद शॉर्ट नोट्स होती है, जो कि अलाउड नहीं है। अब विद शॉर्ट नोट्स वाली आपके पास है, ऑलरेडी आपने इसके अंदर कुछ नोट्स खुद भी बनाए होते हैं, कुछ सेल्फ अपने आप से भी लिखा होता है, तो अब क्या करें, क्या डबल खर्चा करें? ऑलरेडी यहाँ पर बार काउंसिल की फीस इतनी ज़्यादा है, 3500 यहाँ पर लगभग फीस है, उसके बाद यहाँ पर 1000-1500 से नीचे कोई भी आपके इन बेरैक का सेट नहीं आता है अगर आप मार्केट में देखें तो। और साथ में ये जो 1200, 1300 या 1500 रुपये आप खर्च करते हैं बेरैक्स के, वो आगे जाके आपको कभी भी काम नहीं आती, क्योंकि वो एक बस फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से बनी होती है कि बस सीधा सीधा सेक्शन लिखा हुआ, इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं होती। तो आगे जाने के लिए एडवोकेसी करेंगे, जुडिशरी करेंगे, किसी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो काम नहीं आने वाली है। तो क्या है स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके बाहर बाद तक भी ये सारी बुक्स काम आ जाएं? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी बेरैक है बेस्ट आपके इस ऑल इंडिया बार 19 के लिए। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम सिलेबस क्या होने वाला है, क्या ओल्ड लॉज आएंगे या फिर न्यू लॉज आएंगे, क्या हम नए लॉज की बेरैक खरीद लें या जो ओल्ड वाली है उसी को ले। तो इसी की चर्चा मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेने वाली हूँ उसमें मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आप हमारे चैनल लिंकिंग लॉस को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक बार आप सभी का एक बार स्वागत कर लेते हैं मेरी इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप बुक्स के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कुछ बुक्स हैं जिस तरीके की आप देखते हैं, ये हो गई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें आपको यहाँ पर आप देखना होता है, आपको बुक्स के नीचे कि लिखा होता है कि बेरैक्स विद शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स तो अलाउड नहीं है, और ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें ऑल इंडिया बार की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चला। तो आइए एक बार हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं और एकदम क्लियरली पढ़ लेते हैं कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। ये जो ब्लू लाइन है देखिए, ये कह रहे हैं डाउनलोडेड कॉपीज of acts without notes, but if such copies are not available, then copies of Bear Act with short notes or least notes will be allowed on the basis of the prayer by some candidates। ठीक है, दोबारा एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। Candidates will also be allowed to carry copies of Bear Act and downloaded copies of acts without notes, but if copies are not available, then the copies of Bear Act with the short notes, least notes will be allowed on the basis of prayer by the candidate। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक ही कह रहे हैं कि आप अगर आपके पास बेयर एक्ट्स नहीं है तो आप इनकी क्या कर सकते हैं, आप इनको डाउनलोड करेंगे, इनकी फोटोकॉपी निकाल कर लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि आपको विदाउट शॉर्ट नोट्स बेयर एक्ट लानी है। बट यहाँ पर ये भी कहा गया है, देखिए जो लोग खरीद सकते हैं, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन सही हैं, जो किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल जो मार्केट में सेट आ रहे हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी, वो सेट वो खरीद सकते हैं। बट यहाँ पर बात उस एक कैंडिडेट की है जो ऑलरेडी एक ऐसे हालात में है कि इतना और 1500-2000 का खर्चा नहीं कर सकता। तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेशली ये बात रिटन है कि अगर आप ले भी आते हैं विद शॉर्ट नोट्स वाली या लीस्ट कमेंट्स वाली, आपकी बेयर एक्ट के अंदर दो चीज़ें लिखी होंगी। हमेशा याद रखना, जब भी आप बेयर एक्ट लें तो दो चीज़ें लिखी होंगी, या तो लिखा होगा विद शॉर्ट नोट्स या लिखा होगा विद कमेंट्स लिखा होगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, सेंटर पे जाके प्रेयर करते हैं, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। देखिए डाउनलोडेड कॉपीज विदाउट नोट्स, बट इफ सच कॉपीज, एक बार दोबारा पढ़ेंगे, बट विच सच कॉपीज आर नॉट अवेलेबल, देन कॉपीज यानी कि जो आपकी बुक्स हैं बेयर एक्ट्स की विथ शॉर्ट नोट्स और लीस्ट नोट विल बी अलाउड, अलाउ की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेयर बाय दी सम कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे क्या इस तरह की कोई चीज़ लिखी है कि सेंटर में जो बंदा चेक करेगा वो क्या करेगा, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो कैंडिडेट को ले जाने दे या नहीं दे? क्या ऐसी कोई अदर आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है? भाई हम वकील हैं, हम तो एक एक लाइन के ऊपर रिलाई करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर आप जाकर, अगर आपके पास इतना कह सकते हैं कि अगर आप नहीं एक हालात में हैं खरीदने के, तो आप अपनी इन बेयर एक्ट्स को एक रिक्वेस्ट वहाँ करेंगे, प्रे करेंगे, आपको अलाउ कर दी जाएगी। पहला तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। हर कोई आपको डराता है, नहीं नहीं कंपलसरी है, कंपलसरी है। देखिए अगर कंपलसरी होता ना तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन ना देते। इन्होंने इनफैक्ट आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं कि आप फोटोकॉपी भी लेके जा सकते हैं, इवन आप ये वाली बुक्स भी लेके जा सकते हैं, बट बेशक इसके अंदर आपने कुछ नोट्स ना बना रखे हो। जैसे मेरी बेयर एक्ट है तो आप देखेंगे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये देखेंगे ये ब्लू पेन से बहुत कुछ मैंने लिखा हुआ है। ऐसा कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ऐसे मार्किंग्स वगैरह कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। तो भाई फिर वो अलाउ नहीं करेंगे, फिर आप कहें कि मैम रिक्वेस्ट हमने की और हमारी रिक्वेस्ट मानी नहीं गई। तो यहाँ पर ये प्लेन होनी चाहिए अगर आपके पास न्यू बेयर एक्ट्स भी हैं, क्योंकि यही बेयर एक्ट्स आपको कल आपकी फ्यूचर में काम आएंगी। चलें अब बात कर लेते हैं, अगर आपको खरीदनी है, मैंने दोनों ऑप्शंस आपको बताए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैम मैं टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1000, 1500, 2000 जितने की भी किताबें आए मैं खरीद लूँगा, चलो कोई बात नहीं। उसके लिए भी हमारे पास एक यहाँ पर आप सभी के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ये है कि देखिए आपको इस तरीके के ना सेट मिलेंगे, कमर्शियल के पूरे सेट मिलेंगे, सेट 22 का 24 का आपको ऐसे पूरे सेट मिल जाएंगे, जहां पर आपको ये लगभग 1500 रुपए में, देखिए ये MRP 3000 है, कुछ डिस्काउंट वगैरह करके जैसे कमर्शियल्स की है और बाकी बेयर एक्ट्स भी आती हैं, कंप्लीट आपको एक सेट मिलेगा। जितने जितने आपके यहाँ पर आने वाले हैं लॉज, उन सभी की बेयर एक्ट आपको मिल जाएगी। और चाहे तो आप इनको इकट्ठा सेट भी ले सकते हैं या अलग अलग करके भी, विदाउट शॉर्ट नोट्स और विदाउट कमेंट्स यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। आप कोर्ट्स जाइए, कोर्ट की स्टेशनरी शॉप्स पे जाइए तो आपको भरपूर 1000-1200 के अंदर ये किताबें मिल जाएंगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, विदाउट रिस्क जाना है, बट याद रखिएगा ये आगे जाके आपको काम नहीं आएंगे, क्योंकि शॉर्ट कमेंट्स वगैरह में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी होती हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहिएगा। अब यहाँ पर कौन सी बेयर एक्ट होगी मैम जो विदाउट नोट्स एंड कमेंट्स होंगी? तो ये देखिए इस तरह की आएगी, जहाँ पर या तो स्पेसिफाई कर रखा होगा कि विद नो कमेंट्स, नो शॉर्ट नोट्स, ठीक है, या तो ये मेंशन कर रखा होगा, या आप खोल के देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो विदाउट शॉर्ट नोट्स और विदाउट कमेंट्स ऐसा नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पर आप देखेंगे जब कुछ नहीं लिखा है और अंदर खोल के देखेंगे कि कमेंट्रीज वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसी बेयर एक्ट्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और ये मल्टीपल लॉमैन्स की भी आती है, कमर्शियल्स की भी आती हैं और अदर पब्लिकेशंस की भी आती है, लॉ एंड जस्टिस की भी आती हैं, कमर्शियल्स की आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यूनिवर्सल्स की मैंने अभी तक नहीं देखी है, बाकी आप इस तरह की बेयर एक्ट्स को खरीद सकते हैं। अब आइए एक थर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं। थर्ड सोल्यूशन की बात यह है कि मैम हमें तो लेके भी जाना है लेकिन रिस्क भी नहीं लेना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो स्टेट बार काउंसिल्स होती है एक सजेशन की तरह आप ले सकते हैं, ठीक है, बाकी मर्जी इच्छा आपकी है इसमें। और आपकी स्टेट बार काउंसिल इस बात पर कितना आपका साथ देती है, आपकी कितनी हेल्प करती है, वो भी बात इसके ऊपर डिपेंड करती है। बट मैंने ऐसा देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने स्टेट बार काउंसिल के आप ऑफिस में गए, वहाँ पर अपना एक रिक्वेस्ट लेटर लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि सर ऐसे मेरा AIB का एग्ज़ाम है अपकमिंग, दिस इज़ द शेड्यूल, मैं यहाँ हूँ, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, मेरा नाम ये है, कि कोई चैम्बर है किसी सीनियर के पास आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका रेफरेंस वहाँ पर दे सकते हैं। और लिखिए सर कि मुझे एक दिन के लिए बेयर एक्ट्स चाहिए। आप सभी को पता है कि आपकी स्टेट बार काउंसिल्स के अंदर लाइब्रेरी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी बेयर एक्ट्स अवेलेबल होती हैं। आप देखें तो बार ऑफिस के पास काफ़ी सारी आपकी बेयर एक्ट्स की कस्टडी होती है, काफ़ी सारी बेयर एक्ट्स होती हैं। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लेटर लिख के आप कहेंगे कि सर प्लीज़ मुझे एक दिन के लॉट कर दीजिए और मैं वापस सभी बुक्स जो भी मैं बेयर एक्ट्स लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको विदाउट शॉर्ट्स भी मिलेंगी, विदाउट कमेंट्स भी मिलेंगी। तो आप वहाँ पर उनको रिक्वेस्ट और अपनी लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जजेस के पास भी सारा बेयर एक्ट्स कोर्ट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी सारी कॉपीज, काफ़ी सारी बेयर एक्ट्स पड़ी होती हैं लाइब्रेरी में। तो आप ऐसे अपने बार काउंसिल, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से हेल्प भी ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इस बात की एप्लीकेशन को आपकी लेते हैं और आपको यहाँ पर हेल्प आउट करते हैं या नहीं करते। तो आप किसी सीनियर जो आपके एडवोकेट हैं
उनका रेफरेंस देके भी, उनके साथ जाके भी एक रिक्वेस्ट ऐसे देकर, क्योंकि अभी दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी से एक दिन की बात होती है, इसके लिए क्या इतने पैसे खर्च करना, तो वो लोग इशू करवा लेते हैं और दिल्ली बार में हेल्प कर देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग नई ना खरीदते हुए अपने किसी दोस्त जिसने पहले ऑलरेडी दे रखा हो, कोई आपका मित्र हो, कोई आपका कलीग हो, उससे भी आप लोग मांग सकते हैं। मेरा सिर्फ मोटिव ये है ये बताने का, ये जो मैंने आपको 2-3 आइडियाज़ दिए हैं कि भाई आप लोग एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बेरट होती है, बच्चा लॉ में खरीद लेता है जब वो अपनी LLB करता है, और उसके बाद ये दोबारा से खरीदना पड़ता है। तो अगर किसी भी तरीके से आपको हेल्प कहीं से मिल जाए तो ये जो है पैसा आप बचा सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए कि अगर आपको नहीं लेनी तो इतना कोई बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है कि अगर आपके पास कोई चारा ही नहीं बचा और आप अपनी ये जो सिंपल बेरैक्स हैं ये ले जाते हैं तो आपको पेपर में जाने नहीं दिया जाएगा, बट एक्सेप्ट आपके इसके अंदर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। एंड सेकेंड, आप चाहें तो मार्केट के अंदर मैंने आपको पब्लिशर्स के नाम भी बता दिए, तो आप उनको खरीद सकते हैं। एंड थर्ड, आप यहाँ पे अपने बार डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन बेरैक्स के लिए, करेक्ट। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो डू लेट मी नो। मैम एग्जाम में दोनों क्रिमिनल लॉज लेके जाने पड़ेंगे, ओल्ड एंड न्यू बोथ। राजीव, ये तो आपका एक हफ्ते के अंदर सिलेबस आने वाला है, जस्ट एक वीक का इंतजार कीजिए तो सिलेबस में क्लैरिफाई हो जाएगा कि ओल्ड लॉज आएंगे, न्यू लॉज आएंगे। एंड यस, इसी सवाल से एक और आपको सजेशन देना चाहूंगी, अभी रुक जाइए, अभी आपका पेपर में 3 महीने हैं, अभी बेरैक्स मत खरीदिएगा अगर कोई खरीदना चाहता है तो, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि क्योंकि अभी आपको सिलेबस नहीं पता है, ओल्ड लॉज आएंगे, न्यू लॉज आएंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग खरीदेगा, करेक्ट। मैम फॉर्म कब से भरना है? फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है, 3 सितंबर से आप शुरू कर सकते हैं फॉर्म को भरना। यस राहुल, प्रिंटेड भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। निकिता, यस आज 9 बजे क्लास होने वाली है। मैम कंपेयर वाली बुक भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि ओल्ड लॉज और न्यू लॉज की कंपेरेटिव बुक्स भी आ रही हैं, तो अगर वो बेयर एक्ट है तो उस बेयर एक्ट के अंदर चार्ट है तो ले जा सकते हो, अलग से कोई बुक या कोई चार्ट आप नहीं लेके जा सकते हैं, राइट। तो चले, और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देना चाहूँगी कि यदि आप सभी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैरिस्टर बैच के साथ। दोस्तों ये जो बैरिस्टर बैच है ये एक्सक्लूसिव बैच है, ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी और यहाँ पर आपको सभी MCQs, PYQs, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, केस लॉस, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर स्टोर पर जाके इस बैच को ले सकते हैं। अभी इस बैच की कीमत आपको केवल 1000 रुपीज़ में मिल जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर 1000 से भी कम में मिल जाएंगी। आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा APU, इस कोड से आपको सीधा 50% का ऑफ मिल जाएगा एंड लगभग 600 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं, राइट। पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और यहाँ पर इस बैच की वैलिडिटी आपकी रहेगी अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग है 7 से 8 और 9 से 10 ये लाइव क्लासेस चलती हैं, बाकी रिकॉर्डेड क्लासेस आप अपने समय के अनुसार कभी भी देख सकते हैं, करेक्ट। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं AIB से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF, स्मार्ट नोट्स एंड क्वेश्चंस, MCQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सभी चीज़ें आपको मेरे इस ग्रुप में मिल जाएंगी। तो ज़रूर आप इसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ पर भी टेलीग्राम कर सकते हैं। ये मेरा नाम है @अपूर्वावत, इसको साथ साथ लिखना है बिना स्पेस के, और आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बता दूंगी कि आपको कैसे एनरोल करना है। साथ ही साथ अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बार 19 से रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फ्री में कवर करवा रखे हैं। तो यदि आप मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं तो ये सभी फ्री कंटेंट आप देख पाएंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया बार 19 की फ्री तैयारी मैं आपको 9 से 10 बजे यहीं इस चैनल पर कराती हूँ। मुस्लिम लॉ के MCQ प्लस कंसेप्ट चल रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।